अगर इस लैंडस्केप को समझें, टोपोग्राफी को समझें, तो दरअसल सीढ़ियों की जो संख्या है लगभग 15 से 16 फीट है। पवित्र दिन होने के नाते सावन का महीना, ऐसे में जो यात्री हैं उनकी संख्या सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में होती है। बहुत सारे लोग केबल रूट से जा रहे हैं और मेरी तरह बहुत सारे लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ संख्या ज़्यादा थी। अगर हम वो तस्वीरें दिखा सकें जिसमें भीड़ भाड़ दिख रही है तो आप समझेंगे यहाँ से लेकर के आगे सड़क मार्ग है। सड़क मार्ग से एक हिस्सा सीढ़ियों से शुरू होता। जब आप सीढ़ियों को पार करके जाएंगे तब यहाँ जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा थी। और जैसे जैसे इन सीढ़ियों को खत्म करके मैं मंदिर प्रांगण के बेहद नज़दीक जाऊँगा, ये जो चौड़ाई है वो 16 फीट से घट के 10 से 12 फीट आ जाती है। इस हिस्से पर अगर सामने से आती हज़ारों की भीड़ है तो यहाँ कंजेशन होगा, यहाँ चोक पॉइंट होगा। और आगे जाते ही रास्ता और सकरा था। जब रास्ता सकरा था, लोगों की भीड़ ज़्यादा थी तो कंजेशन हुआ। उस समय कहा जरा, बहुत सारे लोगों ने आसपास, जैसे ये देखिए यहाँ रस्सियाँ हैं, कुछ लोगों ने रस्सियाँ पकड़ने की कोशिश की, कुछ लोगों ने तार पकड़ने की कोशिश की। क्या उससे कोई इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट लगी, ऐसी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि जो घायल हैं उनके अंदर दम घुटने, कंजेशन, जो सिम्टम्स होते हैं स्टैम्पीड के, वो थे। आगे लिए चलते हैं। यहाँ जब आप आते हैं मंदिर प्रांगण के बेहद भीतर सीढ़ियों के पास, यहाँ रास्ता और पैसेज है। यही की वो तस्वीरें जिसमें हज़ारों लोग एकदम दबे कुचले दिखाई दे रहे हैं। तैयारी दरअसल इसलिए थी कि सावन का महीना है, लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, और श्रद्धालु जब आएंगे तो ज़्यादातर कांवड़ यात्रा के लिए वो वहाँ से निकल गए। लेकिन उसके अलावा मनसा देवी के प्रति मान्यता है। इस मान्यता के लिए छुट्टी का दिन था, संख्या बढ़ जाती है। प्रशासन की तैयारियां बहुत सीमित थी, ये जानते हुए कि इतने लोग तो आते ही हैं। कल सोमवार है, इस बात का अंदाज़ा, अंदेशा या कम से कम इंटेलिजेंस जो बेसिक होता है वो कहीं ना कहीं कमी दिखी, जिसके चलते एंट्री और एग्जिट मैनेज नहीं किया गया। अब आप सोचिए, पीछे 10,000 की भीड़ है, यहाँ पर जो क्षमता है वो एक साथ 50 से 150 लोगों की होगी। ये आगे जा रहे हैं, आगे और सकरा मार्ग है। जितने लोग जाते हैं, स्टैम्पीड बेसिकली जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है क्राउड मैनेजमेंट का, वो ये कहता है कि अगर इस रास्ते 50 लोग जा रहे हैं, आगे से 50 लोग निकलेंगे। अगर इस जगह पर चोक पॉइंट हुआ, उसमें लोगों को कंजेशन होती है, दिक्कत होती है, भागने की कोशिश करते हैं, और तब होती है स्टैम्पीड। ये जितने भी भगदड़ की घटनाएं हुई हैं, हर जगह यही एक कारण रहा है। लोग सही तरीके से जो आगे थे वो निकल नहीं पाए, यहाँ पर जमावड़ा हुआ, इन जगहों पर सीढ़ियों पर स्टैम्पीड हुआ, और उसी के बाद भागने, क्योंकि फिर इतना ही नहीं, एसडीआरएफ ने तो आसपास, ये देखिए, इसके नीचे भी खोजने की कोशिश की कि कहीं स्टैम्पीड में ऐसा ना हो कि कुछ लोग नीचे गिर गए हों। लेकिन गनीमत ये रही कि सिर्फ 6 लोग मारे गए, कैजुअलिटी ज़्यादा नहीं बढ़ी, 35 लोग घायल हुए हैं। और जब भी स्टैम्पीड होता है उसमें दम घुटने जैसी घटनाएं होती। आप लोग यहीं के हैं, आप लोग उस समय थे यहीं पे, कुछ यहाँ पर थे आई विटनेसेस जो बात कर रहे थे। और ये भी देखिए कि अब घटना हो चुकी है, बीत चुकी है, उसके बाद भी अभी भी लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि श्रद्धालु आना बंद हो गए। आप दबाव समझिए, ये लोहे की शटराई का और तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि दबाव देखिए, इतने लोग थे। जब भगदड़ होती है तो हम क्या करते हैं, रास्ता बनाते हैं, बचाते हैं। ये लोहे की शटर है, पूरी दीवार ये बेंड हो गई। आप समझिए कि लोग यहाँ थे, वो इस तरफ फंसे हुए होंगे, इस दिशा में वो भागने की कोशिश कर रहे होंगे और वो दबा रहे होंगे। इधर से भी क्राउड, इधर से भी क्राउड। अगर इसमें महिला हो या पुरुष हो, वो दबाव फेस कर रही होगी तो वो अपने आप को बचा रहे होंगे। जब खुद को बचाने का मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तब धक्का मुक्की होती है, और वही धक्का मुक्की आगे जाकर के स्टैम्पीड या भगदड़ में बच जाती है। आइए मंदिर की तरफ लिए चलते हैं। अब ये संख्या जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जो श्रद्धालु आगे रहे होंगे वो इस नैरो मार्ग पर आएंगे। ये रास्ता बेहद पतला है, फिर आगे जाकर के सकरा है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, दरअसल यहाँ से सुनिश्चित करना होता है कि जो एंट्री है और एग्जिट है वो सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाए। क्या एंट्री और एग्जिट सुचारू था? जितने लोग अंदर आ रहे थे, क्या उतने लोग एग्जिट ले पा रहे थे? अगर ये होता है, उसी को क्राउड मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर ये नहीं होगा तो भगदड़ होती है। भगदड़ की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें एक ही रूल ब्रेक हुआ है, जो लोग आए हैं वो मूविंग नहीं थे, कहीं ना कहीं रुके हुए थे। बहरहाल आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं मनसा देवी मंदिर प्रांगण की, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस है यहाँ पे। ये तैयारी इसलिए क्योंकि कल सोमवार भी है। आज की घटना हुई है, मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट प्रोब के ऑर्डर कर दिए हैं। मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेंगे और इस जांच में पता लगेगा कि इसके कॉज ऑफ आखिर हुआ क्या है। अब मंदिर प्रांगण में आपको थोड़ा आगे लिए चलते हैं। देखिए यहाँ जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब यहीं से कि जितने लोग आए हैं वो दर्शन करें और आगे से निकल जाएं। अगर ये व्यवस्था हो तो संभवतः ऐसी घटना नहीं होगी। और इसीलिए जब मजिस्ट्रेट प्रोब होगी, जांच होगी। महाराज जी, कितने लोग आते हैं रोज यहाँ? अरे कम से कम 1 लाख। आज ज़्यादा थे क्या बाकी दिन के मुकाबले? आज संडे था। तो आप लोगों ने बताया नहीं था पुलिस या प्रशासन को, बहुत लोग आ गए, थोड़ा मैनेज कीजिए, थोड़ा फोर्स बढ़ाइए? अरे एक बैग आ गई तो क्या करें। एक बैग आए थे लोग, इतने रोज नहीं आते हैं। देखिए यही बात होती है कि जब आपको पता है कि एक जगह है जहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़ रही है,
तो क्या उसके लिए सुचारू व्यवस्था है? जो क्राउड मैनेजमेंट है, इन एंड आउट का इन्फ्लक्स मैनेज करना, क्या वो था? आगे जैसे जैसे रास्ता नैरो है तो कोशिश ये होती है कि लोगों को जल्दी निकाला जाए। ये मनसा देवी मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और इस घटना के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद हो गया। जो ये देखिए, आपको जो दिख रहे हैं ये तमाम तीर्थयात्री हैं, ये श्रद्धालु हैं जो आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और उसी के बाद अब जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी यहाँ आपको दिखाई देगी, जो दुरुस्त कर दी गई, इनको तैनात कर दिया गया है। क्योंकि अगर आज इतनी भीड़ है, कल सोमवार है, सावन का सोमवार है, तो एक बड़ी चुनौती होगी कि ऐसा ना हो कि तीर्थयात्रियों की संख्या वो भी बढ़े। जैसे अभी आपने सुना कि जो पंडित कह रहे हैं कि आज अचानक से इतने ज़्यादा लोग आए थे जिसकी संभावना नहीं थी। अब यहाँ से जैसे मंदिर प्रांगण शुरू होता है, इसी के ठीक नीचे सीढ़ियाँ हैं, ये प्रवेश है और दूसरा रास्ता एग्जिट का है। इनके बीच अगर संतुलन नहीं है अर्पिता, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। ज़्यादातर जो भगदड़ में हमने देखा है कि जितने लोग आ रहे हैं उन्हें दूसरे रास्ते निकलना भी होता है। अगर वो नहीं निकलेंगे तो किसी पॉइंट पर वो रुकेंगे, वहाँ भीड़ इकट्ठा होगी, उसी के चलते लोगों को सफोकेशन होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। अब यहाँ एसडीआरएफ के कर्मचारी लगे, वो लोगों से ही कह रहे हैं रुकिए मत, इकट्ठा मत होइए, निकल जाइए, रास्ता ब्लॉक होगा, बाधित होगा तो भीड़ जमेगी तो भगदड़ होगी। जो हमारे पास अभी तक जानकारियाँ आई हैं उसमें अफवाह फैलने से ये घटनाक्रम हुआ है, जिसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। इसमें एक अभियोग जो मृतक हैं उनके परिवारजनों की ओर से भी लिखा गया है। जो प्रथम दृष्टया मामला हमारे सामने आया है उसमें ये ज़रूर है कि भीड़ वहाँ पर अत्यधिक होने के कारण वहाँ पर अफवाह ये फैली कि इलेक्ट्रिक जो तार है वो गिर गया है, उसको लेके भगदड़ हुई है। तो इसी क्रम में आगे की जो कार्रवाई है, फिर इसमें यहाँ से तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भेजा गया। उसमें 6 लोगों की अब तक की डेथ हुई है। जो तस्वीरें सामने आई हैं परमिंदर जी, उसमें दिखा बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो एक जगह संघर्ष करती दिखाई दे रही है। यानी जो उनका एग्जिट मार्ग था सीधा था कि जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग निकल नहीं रहे हैं। जो रोटेशन साइकिल, जो क्राउड मैनेजमेंट होता है, उसमें कमी थी क्या? देखिए, आज जो भीड़ थी अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा नहीं थी। अन्य दिनों में इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन एक व्यवस्था के तहत चलते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे उस समय विशेष पे एक अफवाह फैलने से हुआ है, क्योंकि वहीं से ही उसी पॉइंट से ही एग्जिट भी होता है, एंट्री भी उसी पॉइंट पे है, लेकिन वो व्यवस्थित ही रहा है। लेकिन आज एक अफवाह फैलने से ये घटनाक्रम सामने आया है। सावन का सोमवार भी आपके लिए दोबारा से ये घटनाक्रम ना हो, अब स्ट्रिक्टली हम लोगों के द्वारा इसमें वन वे सिस्टम लागू कराया जा रहा है, और वो अभी तत्काल इसी समय से प्रभावी हो जाएगा। सोपिया से शुरू हो रहा है जी, इसमें तत्काल वन वे सिस्टम प्रभावी